कि छत्तीसगढ़ में ही 58% आरक्षण पर अब हाई कोर्ट के फैसले पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सीएम बघेल ने हाई कोर्ट के आरक्षण रद्द करने के फैसले को लेकर तत्कालीन रमन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि रमन सरकार ने अधूरी तैयारियों के साथ पक्ष रखा है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही सीएम बघेल ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पार्टी सरकार ने 58% किया, तो बिना तैयारी कर दी है। कोर्ट में लंबित था 10 साल पहले, 10 साल से ऊपर हो गया। 2011 में शायद लागू किया था, आज 11-12 साल हो गए बिना तैयारी को किए। आज कोर्ट का फैसला है, क्योंकि उस आधार पे उन्होंने किया है तो उसको रिवर्ट कर दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इससे यहाँ के लोगों को नुकसान है। यहाँ की जो जनसंख्या उसके आधार पे उसको आरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना तैयारी के उसको लागू कर दिए थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हम उसका अध्ययन करके फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। रुपेश, 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला, और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये तो रमन सिंह के समय की बात है, जब वो पूरी तैयारियों के साथ अपना पक्ष नहीं रख पाए और आज जनता इसको भुगत रही है। देखिए, इस मसले को लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर लगातार हमला करने का सिलसिला जारी है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे अगर आरक्षित वर्ग को देखा जाए तो उनकी संख्या काफी ज्यादा है और जाहिर तौर पे बड़ा वोट बैंक है। तो कहीं ये मैसेज न चला जाए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जाहिर तौर पे जो आरक्षण पाने वाली जातियां हैं, जो आरक्षण पाने वाले समुदाय हैं, उनके बीच में इस फैसले को लेकर के निराशा है और इसके जरिए वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है वो मेरिट पर दिया है, पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशंस ग्राउंड है उसके आधार पर दिया है और साफ तौर से कहा है कि 50% से अगर किसी राज्य में आरक्षण ज्यादा दिया जाता है तो राज्य सरकार को यह साबित करना पड़ेगा कि आखिर कौन सी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से यह आरक्षण दिया जाए। इस पर कांग्रेस का दलील यह है कि 15 साल तक चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और जिस तरह से आंकड़े पेश करने चाहिए थे, जिस तरह से अध्ययन होना चाहिए था और तथ्य पेश किए जाने थे, वो नहीं किए गए। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि उसी पर भारतीय जनता पार्टी ये काउंटर अटैक कर रही है कि 3 साल में जिस तरीके से कांग्रेस दूसरे मसलों को लेकर के महंगे वकील खड़ी करती है, उस तरीके से कांग्रेस ने यहां पे वकील खड़ा नहीं किया, इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से यह मामला सामने आया है। लेकिन अभी फिलहाल भूपेश बघेल का यह कहना है कि इस मामले का हम अध्ययन करा रहे हैं और इसमें आगे क्या हो सकता है इसको भी देखा जाएगा, क्योंकि घोषणा पत्र में कांग्रेस के था कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे और सरकार ने आने के बाद एक अधिसूचना के जरिए इसको लागू भी किया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। बिल्कुल। और रुपेश, अब ये मामला क्या सुप्रीम कोर्ट तक सरकार लेकर जाएगी, वहां पर अपना पक्ष रखेगी, ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन फिलहाल जनता इसका खामियाजा भुगत रही है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री बघेल का। बहुत धन्यवाद आपका रुपेश, अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।